हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम। तो आज हमारा एनालिसिस ये था कि मार्केट फर्स्ट हाफ में ऊपर जाएगी, सेकंड हाफ में थोड़ी सी नीचे आने के चांसेस है। लेकिन ऊपर ही गई तो फिर नीचे आई ही नहीं मार्केट। ठीक है, तो सेकंड हाफ का एनालिसिस थोड़ी गलत होगी। फर्स्ट हाफ को तो हमें पता था, ग्लोबल क्यूज हमने देख ही लिया था कि पॉजिटिव है। तो फर्स्ट हाफ में ऊपर रहने के चांसेस है, वो हमने डिस्कस कर ही लिया था। और सेकंड हाफ में नीचे आने का सोचा था, लेकिन वो हुआ नहीं। ठीक है, चलो अब देखते हैं कल का क्या हमारा हिसाब बनता है। ठीक है ना, एज यूजल स्टार्ट करेंगे हम ओपन क्यूज से। ठीक है ना, ओपन इंटरेस्ट से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो हमारे क्लाइंट बंधु ने क्या किया है। क्लाइंट बंधु ने, अब देखो मार्केट ऊपर गई है तो उन्होंने थोड़ा सा शॉर्ट का पोजीशन बना दिया। शॉर्ट का पोजीशन सब तरह बनाया। ठीक है ना, आज के लिए उन्होंने लॉन्ग की पोजीशन बनाई थी और आज उनको अच्छा खासा प्रॉफिट भी हुआ। ठीक, तो यहाँ पे उन्होंने थोड़ी सी फ्यूचर की सेलिंग की है, बहुत छोटी क्वांटिटी में। ठीक है ना, और कॉल की भी सेलिंग की है, 26,000 क्वांटिटी सेलिंग की है। ठीक है, टोटल को मत देखो, क्योंकि इसमें थोड़ा सा उन्होंने कॉल की बाइंग को क्लोज भी किया। ठीक है, 26,000 के आसपास जो उन्होंने कॉल की सेलिंग की, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी है नहीं। ठीक, लेकिन 1,13,000 उन्होंने करीबन पुट की बाइंग भी की है, 1,14,000 के आसपास। ठीक है, तो थोड़ा सा एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट में अब डाउन साइड कल के दिल्ली में छोटा सा मिल सकता है। ठीक है, तो ये बिल्कुल अप साइड डाउन साइड ऐसे ऐसे वाला मार्केट एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ठीक है ना, कल ऊपर गया तो आज नीचे आएगा, तो फिर कल फिर ऊपर जाएगा, फिर अगले दिन फिर नीचे आएगा। इस तरह कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो इसलिए आज जब मार्केट ऊपर गई तो उन्होंने शॉर्ट साइड का पोजीशन बना लिया। डीआईएस पे देखो तो आज उन्होंने कुछ भी नहीं किया, अपनी थोड़ी सी प्रॉफिट बुक किया फ्यूचर में, और थोड़ा सा कॉल की भी बाइंग की, उन्होंने थोड़ी सी पोजीशन क्लोज कर दी। ठीक, तो आज उसने कुछ भी मेजर कुछ एक्टिविटी की नहीं। एफआईएस पे देखोगे तो उन्होंने फ्यूचर की बाइंग भी की है और फ्यूचर की सेलिंग भी की है। तो ऑब्वियसली बैंक निफ्टी में जिस तरह की वीकनेस दिख रही है, उस हिसाब से लग रहा है कि फ्यूचर की जो शॉर्ट की पोजीशन बनाई है, उसने बैंक निफ्टी में बनाई है, और निफ्टी में उसने थोड़ी सी फ्यूचर की बाइंग की है। ठीक है, कॉल साइड में बहुत छोटी क्वांटिटी कॉल की बाइंग करके गया है, और सिमिलरली उसने पुट की सेलिंग भी की है। ठीक है, पुट की सेलिंग भी ऑब्वियसली दिख रहा है कि ये निफ्टी में हुई होगी। ठीक है, आईटी इंडेक्स निफ्टी को अच्छे से संभाल के रखा है, बैंक इंडेक्स नीचे बीच खींचे भी रहा है, तो आईटी इंडेक्स ने ठीक ठाक संभाल रखा है। प्रो को देखोगे तो प्रो ने क्या किया है, प्रो ने अपनी फ्यूचर में दोनों साइड की पोजीशन क्लोज की है, तो नेट टू नेट यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ा ज्यादा। कॉल की उसने जो शॉर्ट की पोजीशन थोड़ी सी क्लोज की। ठीक है, क्योंकि मार्केट में अपसाइड रहा तो शॉर्ट की पोजीशन थोड़ा उसे लॉस में काटना पड़ा उसे, और फिर वो कल के लिए जो है थोड़ी सी बाय अपने है 62,000 के आसपास जो है कॉल की बाइंग करके ही चल रहा है। ठीक, और पुट साइड में देखेंगे तो उसने कल के लिए जो है पुट की जो है सेलिंग जो है पुट की बाइंग से थोड़ी ज़्यादा की है, तो नेट टू नेट पुट की सेलिंग भी करके चल रहा है, तो ये कल थोड़ा हमारा बुलिश पोजीशन लेके चल रहा है। तो हमारे एफआईज और प्रो दोनों जो है कल के लिए बुलिश पोजीशन लेके चल रहे हैं। ठीक है, तो ये बुलिश पोजीशन कब तक लास्ट करेगी, हो सकता है पूरा दिन भर लास्ट करे। ठीक है, और एक्सपायरी में जाकर के वो अपना डाउन साइड का गेम स्टार्ट करे, क्योंकि बड़े प्लेयर का शॉर्ट की पोजीशन अच्छी खासी पड़ी हुई है, अच्छी खासी शॉर्ट की पोजीशन अभी भी ये कैरी कर रहे हैं। ठीक, तो हो सकता है ट्यूसडे वेडनेसडे दोनों दिन जो है हमारा मार्केट थोड़ी अपसाइड की तरफ रहे, और फिर एक्सपायरी के दिन जो है थोड़ा सा ये अब नीचे की तरफ पुश करें। ठीक है, तो चलो यहाँ पे तो सब कुछ पॉजिटिव ही नजर आ रहा है, कुछ भी नेगेटिव नहीं है। रिटेलर की तरफ से नेगेटिव पोजीशन बनाई गई है, तो अब जब दो बड़े प्लेयर जो है हमारे पॉजिटिव पोजीशन में आ रहे हैं, तो हम एक्सपेक्ट करेंगे कि बड़े प्लेयर अपने डायरेक्शन में मार्केट को रख पाएंगे। ठीक है, चलो अब हम चलते हैं प्राइस एक्शन की तरफ। और प्राइस एक्शन देखने से पहले हम क्या करेंगे, पहले हम देखेंगे एफआईएस और डीआईएस की एक्टिविटी कैश सेगमेंट में क्या है। ठीक है, तो यहाँ देखोगे तो हमारे एफआई जो है अपनी आदत से मजबूर अभी भी चल रहे हैं। ठीक है ना, करीबन 2200 करोड़ के आसपास उन्होंने सेलिंग की है, लेकिन थोड़ी हमारे डीआईज ने आज जोड़ा मार्केट को थोड़ा ज्यादा बाइंग की है, करीबन 1200 करोड़ से ज्यादा बाइंग की है। तो इस जितनी भी इन्होंने सेलिंग की उसका 50% से ज्यादा तो हमारे अप्रोक्सीमेटली 50% ज्यादा हमारे डीआईज ने बाइंग कर लिया। तो मार्केट में थोड़ा स्टेबिलिटी रही, अपसाइड की तरफ मूवमेंट क्या है, धीरे धीरे ऊपर चलता रहा है मार्केट। ठीक है, चलो प्राइस एक्शन की तरफ चलते हैं। ठीक है, तो डे का कैंडल देखेंगे, अगर हम निफ्टी का डेली का चार्ट देखते हैं तो आज का कैंडल जो है इनसाइड कैंडल है। ठीक है, तो इसके बेसिस पे हम ये नहीं अज्यूम कर सकते कि मार्केट में ट्रेंड का रिवर्सल हो गया। ट्रेंड का रिवर्सल तब आएगा जब पिछले कैंडल पिछले डे के हाई के ऊपर मार्केट जो है क्लोज करना स्टार्ट करेगी। ठीक है, तो अभी जो है पिछले कैंडल का हाई तो पहुंची ही नहीं, पिछले कैंडल का लो भी नहीं ब्रेक किया, तो पूरा पूरा इनसाइड कैंडल है। तो इनसाइड कैंडल को ट्रेड करने का क्या ट्रिक होता है, इनसाइड कैंडल का हाई और लो मार्क किया जाता है,
ठीक है। और जिस तरफ ब्रेकआउट आता है उस तरफ के डायरेक्शन में नॉर्मली ट्रेड किया जाता है। तो ये स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक वाला तरीका है ट्रेड इनसाइड कैंडल को ट्रेड करने का। ठीक है। तो पूरा पूरा इंडिसाइसिव कैंडल है यहाँ पे, बायर भी और सेलर दोनों है, तकरीबन बराबर पोजीशन है, लेकिन कैंडल जो है क्वेश्चन जो है ओपनिंग से ऊपर हुई है, इसलिए ब्लू कलर कैंडल यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है। तो चलो ठीक है, कैंडल से तो हम कुछ भी ट्रेडिंग का यहाँ पे एनालिसिस मतलब कि अपने डायरेक्शन का पता नहीं कर सकते, पूरा पूरा इनसाइड कैंडल है। चलो इसको हम 75 मिनट्स में चलते हैं, देखते हैं वहाँ पे हो सकता है कुछ थोड़ी में और थोड़ी क्लैरिटी मिल जाए। 75 मिनट्स में अगर आके देखेंगे, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे जो हमारा जो अभी तक का जो डाउनफॉल है, ठीक है ना, ये जो हमारा अभी तक का जो हमारे एक डाउनसाइड आया है, इसका मैंने पुल बैक निकाल रखा है यहाँ पे कितना आ रहा है। ये 50% इसने ऑलरेडी अचीव कर दिया, लेकिन वहां से फिर इसको रिजेक्शन मिल रहा है 50% के ऊपर से, यहाँ पे देखोगे रिजेक्शन मिल रहा है। नेक्स्ट है लेवल हमारा 61.8% है। ठीक है। तो अब ये प्राइस एक्शन क्या क्या हो सकता है अगर ये बिल्कुल कंप्लीटली जो हमारा, अब हमारा जो नीचे वाला जो हमारे डाउन साइड जो हमारे वेव चल रही है, जो कि हमने डिस्कस कर रखा था पहले से भी प्राइस एक्शन में, कि हमारा जो मूवमेंट जो है वो, ठीक है, ये जो हमने प्राइस सेक्शन डिसाइड कर रखा था कि हम ऐसे अपसाइड गए हैं, ठीक है, उसके बाद हम नीचे आएंगे, ठीक है, और फिर हम ऊपर की तरफ जाने के चांसेस है, और ये वाले हम अभी इस वाले वेव में अभी हैं। ठीक है। तो इस वाले वेव में हम क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। ठीक है। तो ये करेक्टिव वेव है, तो करेक्टिव वेव कई तरह से बन सकता है, ऐसे जाए 61% तक, ठीक है, उसके बाद फिर नीचे आए। थ्री वेव तो यहाँ पे बनना चाहिए, ए बी सी बनना चाहिए। ठीक है, ए बी सी तीन वेव का स्ट्रक्चर बनता है हमारे इलियट वेव के हिसाब से। तो हमारा पहला वेव हो चुका है इसका भी, ये इस बड़ लार्जर वाले करेक्टिव वेव का, मतलब कि अगर मैं इसको थोड़ा कलर चेंज करूँ तो हमारा लार्जर वेव जो है वो इस तरह का है। और अब हम इस वेव का स्ट्रक्चर डिसाइड करें, जो कि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस तरह का कुछ बनेगा थ्री वेव पैटर्न में। तो इस वेव में भी हमारा ये वेव कंप्लीट हो चुका है और हम इस वेव में हैं। अब ये कहाँ तक जा सकता है हम ये पता करने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद फिर बाउंस बैक आएगा, तो फिर वो नीचे कहाँ तक आएगा वो हम तब देखेंगे जब वो हमारा नीचे की तरफ का पुल बैक आना स्टार्ट, या जब हम इस वेव में, इस वाले वेव में जब एंटर करेंगे तब देखेंगे। अभी तो हम, हाँ, sorry, ठीक है, अभी तो हम जो है अपने इस वाले पुल बैक वाले वेव में, ठीक है, इस वाले वेव में, ठीक। तो हमारा ये वाला वेव ऐसे है, ठीक। अब ये हमारा 50% तक अचीव हो चुका है। अब इसकी पॉसिबिलिटी क्या क्या है इलियट वेव के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। तो ये हमारा फ्लैट करेक्शन होने का, तो ये बिल्कुल इसके बराबर तक आ जाएगा, डबल टॉप टाइप की फॉर्मेशन जो होती है वहां तक आ जाएगा। ठीक है। और इसको हो सकता है थोड़ा सा क्रॉस भी कर दे, 20-25% जो है, ठीक है ना, मतलब 127% यहाँ तक भी जा सकता है। यहाँ तक आने के बाद फिर वहां से फिर वो बाउंस बैक आके नीचे की तरफ आ जाए। ठीक है। तो हमारा पूरा पोटा अगर इसके ऊपर निकल गया तो हम एक्सपेक्ट कर लेंगे कि हमारा जो करेक्शन जो है वो यहीं पे कंप्लीट हो चुका है। हम जो नेक्स्ट वेव जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, बिगर वेव जो एक्सपेक्ट कर रहे थे, हमारा एक करेक्शन, ये जो पॉइंट है हमारा, ये जो करेक्शन का पॉइंट है वो यहाँ पे हम अचीव कर चुके हैं। अगर हम 127% के ऊपर निकल गया तो, ये एज पर इलियट वेव थ्योरी बता रहा हूँ। ठीक है, इसके ऊपर निकल गया तो, ठीक है। तो चल, तो जब तक हम जो है 25,000 वन 240 के ऊपर नहीं जाते तब तक हम, अब ये हम ये समझेंगे कि हमारा ये जो पुल बैक है, ये जो पुल बैक आ रहा है वो हमारा करेक्टिव वाली वेव का ही पार्ट है। ठीक है, ये हम इस तरह के कुछ फॉर्मेशन करेंगे, और ये हमारा 50% अचीव कर चुका है। हो सकता है 61% से यहाँ से इस पे फिर से रिजेक्शन मिल जाए और यहीं से वो नीचे की तरफ मूवमेंट करना स्टार्ट कर दे, या फिर 81% से मूव करना स्टार्ट कर दे, या फिर बिल्कुल डबल टॉप बना करके नीचे आना स्टार्ट कर दिया, डबल टॉप से थोड़ा सा और ऊपर जाके नीचे आया। हाँ, इसके ऊपर अगर चला गया, इसके ऊपर चला गया तो फिर हम अपनी जो है ये इस वाली वेव जो फॉर्म होगी, ये वाली वेव फॉर्म होगी, इसका हम एक्सपेक्टेशन छोड़ देंगे। ठीक है। फिर हम समझ जाएंगे कि भाई मामला जो है, वैसे भी तब उससे क्या होगा कि हमारा जो एक स्विंग हाई जो हमने डिसाइड कर रखा था ये वाला पॉइंट, इसका हाई हमारा ब्रेक हो चुका होगा और हम कंप्लीटली बुलिश होने की तरफ जाएंगे, फिर कंप्लीटली बाय ऑन डिप का मार्केट चेंज हो जाएगा। ठीक है। तो अभी जब तक हम अपने करेक्टिव वेव में हैं और एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमारा जो कहीं से हमारा एक बाउंस आना चाहिए नीचे की तरफ का, ट्रेंड स्टार्ट वापस रिज्यूम करना चाहिए, ट्रेंड जो भी चल रहा था नीचे की तरफ। ठीक है। तो वो उसके लिए हमें अभी देखना है कि हम कहाँ से आते हैं। अभी तो 50% का टारगेट यहाँ पे रिजेक्शन आ रहा है, हो सकता है यहीं से रिजेक्ट कर ले मार्केट, ग्लोबल क्यूज खराब हो और खुल गैप डाउन खुल जाए और नीचे आना स्टार्ट हो जाए, और ये लो ब्रेक किया तो फिर हम और नीचे की तरफ जाएंगे, फिर हम 38.2% और ये जो हमने टारगेट मार्क कर रखे हैं, फिर हम उस टारगेट तक जा सकते हैं। ठीक है। अगर ऐसा हुआ तो हमारा जो टारगेट अगर यहीं से हुआ तो,
ठीक, तो फिर हमारा जो टारगेट है हम सीधे सीधे फिबोनाची ट्रेंड बेस्ड फिबोनाची लगाएंगे। इस आई को पहला पॉइंट मानेंगे, इस आई को सेकंड पॉइंट मानेंगे, और या जहां से भी आता है, अगर यहाँ से नहीं, अगर यहाँ कहीं से आता है, जो भी हो, अगर मान लो यहीं से अगर हमारा ये हाई हो जाता है, इसके बाद नीचे की तरफ जाता है, तो 61% एग्जैक्टली 38.2% और 100% एग्जैक्टली 50% के लेवल पे, तो ये दोनों लेवल हमारे जो है अचीव होने के चांसेस जो है रास्ते खुल जाएंगे। ठीक है, अगर हम आज का हाई को ब्रेक नहीं करते हैं कल तो। ठीक है, तो अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, हमें देखना है कि आज का हाई हम ब्रेक करेंगे तो हम फिर 24,040 25,040 के लेवल तक एक रिजेक्शन मतलब एक रेजिस्टेंस वहां पे फेस कर सकते हैं। इसको भी क्रॉस किया तो फिर नेक्स्ट रेजिस्टेंस का लेवल जो है हमारा 25,090 मतलब 25,100 के आसपास का आ जाएगा। ठीक है, और उसके बाद फिर डबल टॉप के सिनेरियो आ जाएगी। डबल टॉप के बाद अगर रिवर्सल हुआ तो सबको पता है डबल टॉप के बाद कैसे करते हैं काम। ठीक है, वो हम सीधे सीधे एम का बेस पॉइंट तक, मतलब फिर उसके बाद वहां से हम दम बना लेंगे अपना यही सेम फिबोनाची रेशियो जो है, जो हमने यहाँ पे बना रखा है। ठीक है ना, सेम जब हमने ये बना रखा है, ये हम वहां से भी बना सकते हैं। ठीक है, अगर डबल टॉप बनता है तो हम सेम वहां से भी बना सकते हैं, वहां पे भी हमें टारगेट मिल जाएगा। ये इस तरह से बनाएंगे तो 61% और 100% कहाँ कहाँ तक आ सकती है। ठीक है, डबल टॉप बन गया तो फिर ये चीज क्लियर हो जाएगा कि हमारे जो है सेलर जो है वो वीक पड़ चुके हैं। ठीक, चलो, तो अभी हम तब बनाएंगे कल जब हमारा ये कंफर्म हो जाएगा कि हम आज का हाई जो ब्रेक नहीं कर रहा, आज का हाई ब्रेक करेगा तब फिर हम वो फिबोनाची रेशियो जो मैंने अभी डिलीट कर दिया वो बना करके हम 61% मिनिमम का टारगेट के लिए अचीव के लिए प्ले करेंगे। ठीक है, अदरवाइज तो अभी पहले हमें देखना है कि हम हमारा जो पुल बैक आ रहा है ये अभी हमारा 61.8% मतलब 25,040 का लेवल जो है उसको ब्रेक करके ऊपर निकलता है कि नहीं निकलता है। ठीक है, तो पहला हमारा रेजिस्टेंस क्या है, आज का जो हाई बना है उसके ऊपर हो सकता है अगर ग्लोबल कुछ पॉजिटिव रहे तो हम गैप अप से ही इसके ऊपर निकल जाए और इसके आसपास तक जाके सीधे सीधे मार्केट वहीं पे कहीं ओपन हो जाए। ठीक है, और उसके बाद हम देखेंगे रिएक्शन 61.8% पे, तो हम इमीडिएटली जो ट्रेड लेना जो है, मैं सजेस्ट नहीं करता हमेशा कभी भी। वहां पे एक बार प्राइस एक्शन देख करके अगर हाई हाई कंटिन्यू करती है फॉर्मेशन तभी जाके अपसाइड का करेंगे। और अगर वहां पे इससे भी छोटे टाइम फ्रेम में 75 मिनट्स में देख रहे हैं, 15 मिनट्स में अगर आके में लोअर लो के फॉर्मेशन मिलने लगेगी तो फिर हम नीचे साइड का स्कैल्पिंग मोड में एंटर करेंगे। ठीक है, डाउन साइड के लिए, और अगर उसको स्टॉप लॉस ट्रेल करते हुए चलेंगे, अगर ठीक ठाक डाउनफॉल आ गया तो ठीक प्रॉफिट होने के चांसेस हैं, प्रोवाइडेड हम 61.8% के आसपास से रिवर्स करें तो, और कंफर्मेशन मिले रिवर्सल का। ऐसा नहीं कि वहां पहुंचते ही हम सीधे शॉर्ट कर लेंगे, यहाँ पहुंच के हम प्राइस एक्शन को ऑब्जर्व करेंगे। अगर इस पे इसके ऊपर जाके 15 मिनट्स में भी हाई राइज बनता रहेगा या 5 मिनट्स में हाई राइज बनता रहे कंटिन्यू करे तो फिर हम इस लेवल तक भी जा सकते हैं, 25,100 के लेवल तक जा सकते हैं। ठीक है, चलो हम इसका अब ऑप्शन चेन देखते हैं। इसका अगर ऑप्शन चेन देखोगे तो यहाँ पे अभी टोटल ओपन इंटरेस्ट में देखेंगे तो यहाँ पे अभी 25,000 पे कॉल के राइटर जो है अभी थोड़ा अभी भी यहाँ बैठे हुए हैं। ठीक है, फुट की रेटिंग भी तकरीबन कैचअप कर रहे हैं धीरे धीरे, 1.57 के आसपास की जो है कॉल के राइटर के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। ठीक है, और पुट राइटिंग जो है करीबन 1.2 करोड़ के आसपास है। ठीक है, तो कैचअप कर रहा है फुट राइटर, लेकिन देखते हैं चलो ऊपर आज क्या पोजीशन बनाएगी उसको देखते हैं। तो आज देखोगे तो यहाँ पे कॉल राइटर ने थोड़ी सी पोजीशन क्लोज की है, 16 लाख के आसपास जो है कॉन्ट्रैक्ट क्लोज हुए हैं यहाँ पे कॉल राइटर्स के। और यहाँ पे पुट राइटर्स ने करीबन 47 लाख के आसपास जो है कॉन्ट्रैक्ट्स यहाँ पे ऐड किया। तो आज ट्रेड में थोड़ा सा यहाँ पे पुलिश टाइप का ओपन इंटरेस्ट बनाया, और हमारे ओपन इंटरेस्ट का जो हमने वहाँ पे टेबल देखा है वहाँ पे भी क्लियर कट विजिबल है कि दोनों बड़े प्लेयर ने पुट की राइटिंग की है। ठीक है ना, एफ ने भी पुट की राइटिंग की है और प्रो ने भी पुट की राइटिंग की है। ठीक, और हमारी जितनी भी इन्होंने राइटिंग की है इसको बाई किसी ने किसने किया, मगर जहाँ पे अगर सेलिंग होगी तो कोई ना कोई बायर तो होना चाहिए। ये सारी जो है बाइंग जो है वो हमारे रिटेलर्स ने की है। ठीक, तो बड़े प्लेयर के डायरेक्शन के हिसाब से कल थोड़ा सा पॉजिटिव रहने के चांसेस हैं। अब हम कल का अगर हाई ब्रेक करते हैं, मतलब आज का हाई सॉरी, अगर आज का हाई ब्रेक करते हैं तो फिर हम 25,100 के लेवल तक जा सकते हैं। ठीक है, जो कि हमारे यहाँ पे देखोगे तो स्ट्रक्चर का लो जो है ना, इस वाले स्ट्रक्चर का ये जो स्विंग का लो है ये हम यहाँ तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, यस इस जोन तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, चलो तो ये निफ्टी हो गया, अब हम बैंक निफ्टी देख लेते हैं। ठीक है, तो बैंक निफ्टी का अगर डे का चार्ट देखेंगे तो यहाँ पे वो हमारी स्ट्रेंथ यहाँ पे नजर नहीं आई। ठीक है, जैसे निफ्टी में तो इनसाइड कैंडल बना हुआ है, बैंक निफ्टी में बॉटम में आपका एक डोजी कैंडल बना हुआ है। ठीक है, तो
ये इवनिंग स्टार की तरह का फॉर्मेशन दिख रहा है। ठीक है, नहीं बिल्कुल बॉटम की तरफ नहीं है। ठीक, तो चलो डोजी कैंडल है तो कम से कम ये है कि यहाँ पे सेलर ने उतनी ज़्यादा आज उन्होंने अपनी पोजीशन को, मतलब कि आज उतनी स्ट्रांग सेलिंग नहीं हुई है। ठीक है, डोजी कैंडल का कम से कम ये है कि इनडिसाइसिव रहा मार्केट, जहाँ पे ओपन हुआ आके वहीं पे क्लोज हो गया। ठीक है, तो सेम यहाँ पे डोजी कैंडल का भी वही सेम तरीका होता है जो हम क्या बोलते हैं इनसाइड कैंडल के ट्रेड करने का था। इसका हाई और लो अगर जहाँ पे भी ब्रेक होगा उसको हम उसके ऊपर की तरफ ट्रेड करेंगे। ठीक है, अभी ये हमारा पूरा पूरा सपोर्ट से जो है बायर के जोन के आसपास पहुंच चुका है। बायर के जोन को अगर ब्रेक करता है तो फिर हम 61% के लेवल जो है 54,700 के आसपास के लेवल के आसपास तक पहुंच सकते हैं, प्रोवाइडेड इस जोन पे यहाँ पे बायर आके वापस से एक्टिव ना हो तो। ठीक है, और अपसाइड के लिए क्या, हमारी ये ट्रेंड लाइन जो हमारी जो पिंक कलर की जो ट्रेंड लाइन है, ये ट्रेंड लाइन के ऊपर जाएगा तो हम पॉजिटिव हो सकते हैं। ठीक है, और हम हो सकता है बाउंस तो अब निफ्टी या बैंक निफ्टी अगर पॉजिटिव हो गया और आईटी इंडेक्स ऑलरेडी पॉजिटिव चल रहा है तो हमारे निफ्टी में थोड़ी सी अच्छी सी अपसाइड की मूवमेंट आ सकती है। ठीक है, चलो इसको 75 मिनट्स में भी देख लेते हैं। तो अगर इसको हम 75 मिनट्स में देखेंगे तो यहाँ पे जो हमारा जो लास्ट का जो कैंडल बना है, ठीक है, ये हमारा जो है थोड़ा नेगेटिव कैंडल बना है। ठीक, तो सुबह से साइडवेज ही रही बैक निफ्टी। ठीक है, बहुत ज़्यादा ऐसा कुछ नहीं रहा कि यहाँ पे सेलर ने बहुत ज़्यादा अपनी जो पोजीशन को बहुत ज़्यादा एग्रेसिव कुछ स्टांस लिया हो। ठीक है, सेलर भी यहाँ पे थोड़ा सा शांत होकर बैठा हुआ है। ठीक, लास्ट के वाले कैंडल में थोड़ी सी सेलिंग थोड़ी सी एग्रेसिव हुई है। ठीक है, यहाँ पे लोअर लो की फॉर्मेशन उनसे बच गया क्योंकि हाई जो है पिछले कैंडल के हाई के ऊपर वहां पे फॉर्म हो गई। ठीक, तो ये एक तरह से जो कहते हैं ना बेरिश इंगल्फिंग कैंडल, ठीक है, वो बना है। ठीक है, लेकिन जिस पोजीशन में बना है तो इसका कोई मतलब नहीं है कि ऑलरेडी डाउन साइड में बेरिश इंगल्फिंग कैंडल बना है, टॉप में कहीं बनता हो तो फिर उसका हम मानते हैं। कैंडल की पोजीशन जो है बेरिश इंगल्फिंग का, ये ऐसा कुछ इंडिकेट नहीं कर रहा कि यहाँ से हम धड़ल्ले से बिल्कुल धड़ा धड़ धड़ करके नीचे जाएंगे, ऐसा कुछ इंडिकेट नहीं कर रहा। ठीक है, लेकिन फिर भी हमने अपना जोन मार्क कर रखा है। इस जोन के नीचे आए तो फिर अब सपोर्ट लेवल जो बिल्कुल पास में है, तो बैंक निफ्टी में अब शॉर्ट करने के लिए हमारे पास रिस्क रिवार्ड रेशियो बहुत ज़्यादा फेवरेबल नहीं है। शॉर्ट करेंगे तो यहीं से आके बाउंस बैक ले सकता है। ठीक है, तो चलो इसका भी ऑप्शन चेंज देख लेते हैं। तो इसका अगर ऑप्शन चेंज देखोगे तो आज की ये चेंज इन ओपन इंटरेस्ट देखोगे तो यहाँ पे क्लियर कट ये विजिबल है कि यहाँ पे अभी कॉल की राइटिंग हुई है, 55,200 पे भी कॉल की राइटिंग हुई है। तो यहाँ पे पुट राइटर उतनी डोमिनेंट पोजीशन जो है, पुट राइटर ने अभी तक यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाया। ठीक, पुट राइटर जो आपकी हो रखी है 55,000 के राउंड लेवल राउंड फिगर पे हो रखी है, तो अभी तक भी 55,000 जो है यहाँ पे सपोर्ट की तरह काम कर रहा है, और 55,500 यहाँ पे थोड़ी सी कॉल की राइटिंग और ज़्यादा हो गई। यहाँ पे जो थोड़ा सेफ प्ले करना चाहते हैं उन्होंने थोड़ा सा एग्रेसिवली और थोड़ा ऊपर जा करके कॉल की राइटिंग की है। ठीक, और इतनी ज़्यादा कॉल की राइटिंग जो हुई है, अब सब हमारे रिटेल प्लेयर ने किया कॉल की राइटिंग, तो रिटेल प्लेयर ने कॉल की भी राइटिंग कर रखी है हमारी बैंक निफ्टी में। ठीक है, अब टोटल ओपन इंटरेस्ट देखें तो टोटल ओपन इंटरेस्ट अगर देखेंगे तो यहाँ पे सेम वही कहानी है। यहाँ पे भी 55,000 पे सपोर्ट है, और 55,500 पे एक रेजिस्टेंस है, और 56,000 पे तो सुपर रेजिस्टेंस है। ठीक, तो बैंक निफ्टी में वीकनेस अभी भी कंटिन्यू है। देखते हैं अगर इस लो को ब्रेक कर दिया तो फिर हम उस सपोर्ट वाले जोन तक पहुंचेंगे जो हमने मार्क कर रखा है चार्ट में अपने। ठीक, चलो फिर ग्लोबल क्यूज देखते हैं। तो डॉ जोन्स को देखोगे तो डॉ जोन्स में आज थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग चल रही है। नया हाई बनाने के बाद यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग चल रही है। तो ठीक है, चलो ये ऐसा नहीं है यहाँ पे कुछ अभी क्रैश टाइप का सीनियर नहीं है, 200-250 पॉइंट की चल रही है। ये स्ट्रक्चर जो बना हुआ है प्रोजेक्शन कैसे है। ठीक है, हो सकता है नीचे यहाँ के फिर यहाँ से फिर राइज कर जाए ऊपर। ठीक है, लेकिन अभी तो ये थोड़ा सा 0.5% के आसपास जो है डाउन चल रहा है। ठीक, तो अगर ये थोड़ा थोड़ा सा भी नेगेटिव इम्पैक्ट डाला तो फिर हमारा जो है मार्केट भी थोड़ा सा गैप डाउन के अगर आसपास खुला और फिर भी हमारे डीआईज ने सपोर्ट देने में थोड़ी देरी कर दी तो फिर हमारे एफआई जो है वो हावी हो जाएंगे। एफआई को मौका चाहिए। ठीक है, आप देखते हैं नैस्डैक की क्या कहानी है। नैस्डैक थोड़ा साइडवेज है। ठीक है, नैस्डैक जो है थोड़ा साइडवेज का थोड़ा सा पॉजिटिव है, पॉजिटिव बाइस के साइडवेज टू पॉजिटिव की तरफ ट्रेड कर रहा है। तो नैस्डैक में ऐसा कोई चिंता नहीं है। नैस्डैक अभी ऑल टाइम हाई से ऑलरेडी थोड़ा करेक्ट हो चुका है, और फिर वापस से अपने ऑल टाइम हाई को गेन करने के लिए जा रहा है कि भाई डॉ जोन्स ने नया हाई बना दिया, तो अब ये भी अपनी कोशिश में है कि ये भी हो सकता है
ना हाई की तरफ मूव करे। ठीक है, देखते हैं हमारा इसका इफेक्ट जो हमारे गिफ्ट निफ्टी पे क्या हो रहा है। तो गिफ्ट निफ्टी ठीक ठाक पॉजिटिव अभी तक है। ठीक है, 25,000 के आसपास खड़ा हुआ है। ठीक है, थोड़ा सा डॉ जोन्स का इफेक्ट यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, लेकिन यह हमारी जो मार्केट की जो क्लोजिंग हुई थी वो करीबन यहाँ कहीं हुई थी, उससे तो अभी ऊपर ही है। ठीक है ना, उससे हमारी जो ऊपर ही है। ठीक, चलो देखते हैं सुबह तक अगर ये मेंटेन करता है तो हो सकता है हमें साइडवेज टू गैप अप की तरफ थोड़ा सा हम देख सकते हैं, पोजीशन यहाँ पे हो जाए।